सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स एंड जेकेएसएसबी की फोर्थ क्लास की प्रोविजनल लिस्ट जो है वो रात को आउट हो गई है। एंड काफ़ी सारे बच्चे हैं जो उस लिस्ट में अपने आप को देख रहे हैं मेरिट लिस्ट के मुकाबले, एंड काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो कि शायद अपने आप को फिगर आउट सोच रहे थे लेकिन इस लिस्ट में अनफॉर्चुनेटली जो है वो फॉल नहीं कर सके। तो लिस्ट को लेकर काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेसी है। मिक्स लिस्ट आई है, मेरिट लिस्ट की तरह ही मिक्स लिस्ट आई है, जिसका जिस जिस डिस्ट्रिक्ट में मेरिट बन रहा है उसका हर डिस्ट्रिक्ट में नाम आया है। तो काफ़ी सारे डाउट्स हैं इसको लेकर। आज हम उन सारे डाउट्स पे बात करेंगे, जितने भी डाउट्स जो हैं वो इस लिस्ट को लेकर बच्चों के दिल में हैं। तो जितने भी डाउट्स हैं उन्हें हम क्लियर करने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। एंड सबसे पहले जो हैं जो चीज़ें हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे वो हम देखेंगे क्या ये लिस्ट जो है ये फाइनल लिस्ट है। इसमें जिन बच्चे जो बच्चे इसमें फॉल कर रहे हैं क्या वो सब सिलेक्टेड हैं या नहीं हैं, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लिस्ट जो बताया गया है नोटिफिकेशन में कि इस प्रोविजनल लिस्ट में से कुछ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो होंगे उन्हें डीवी के लिए बुलाया जाएगा और उनकी डेट जो है वो सेपरेटली नोटिफाई की जाएगी। वो अभी रात वाले नोटिफिकेशन में नोट नहीं है। तो कब वो डीवी लिस्ट आएगी, कब वो डीवी की डेट हो सकती है, उसके बाद देखते हैं हम कि जिनके मार्क्स जो हैं, कुछ बच्चे ऐसे बोल रहे हैं कि कुछ बच्चे ऐसे सिलेक्ट हो गए हैं जिनके मार्क्स हमसे कम हैं एंड हम सिलेक्ट नहीं हो पाए। तो ये भी एक बड़ा सवाल है जो बच्चों की तरफ से आ रहा है कि जिनके मार्क्स आखिर कम हैं वो बच्चे कैसे सिलेक्ट हो गए और हमारे मार्क्स ज़्यादा हैं और हम सिलेक्ट नहीं हुए। वो बच्चे ये क्लेम कर रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाई गई है, कुछ गड़बड़ है। तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि कैसे ये चीज़ हुई है। उसके बाद कुछ बच्चों की ये भी शिकायत है कि लास्ट टाइम जो मेरिट लिस्ट आई थी उसमें जो उनका रैंक आया था वो अच्छा रैंक था और इस बार जो है उनका रैंक कम कर दिया गया है। यानी पिछली बार अगर कोई रैंक 100 में आ रहा था, आज उसका रैंक 150, 160, 120 तक आ रहा है। तो ये रैंक जो है डाउन कैसे हुआ, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि पीडब्ल्यूडीज़ की लिस्ट क्या अलग से आनी है या नहीं, या पीडब्ल्यूडीज़ इसमें ही इंक्लूड हैं, साथ में एक्स सर्विसमैन जो हैं वो भी इसमें इंक्लूड हैं या नहीं। और आखिर में देखेंगे कि एक लिस्ट में नाम है, कई बच्चों की ये शिकायत है कि हमारा एक ही लिस्ट में नाम है, दूसरी में नहीं है। कोई कह रहा है मेरे दो लिस्ट में नाम है, तीसरी में नहीं है। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये कह रहे हैं कि तीनों ही लिस्ट में हमारे नाम हैं। तो ये सारे डाउट्स जो हम आज एक एक करके क्लियर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला मैटर है कि क्या ये फाइनल लिस्ट है या नहीं। इसमें जो बच्चे फिगर आउट कर रहे हैं क्या उन सब की सिलेक्शन होगी है, तो बिल्कुल नहीं। देखिए, ये जो प्रोविजनल लिस्ट आई है ये आपकी 1:4 की रेशो में आई है। ठीक है, वहाँ पर बिल्कुल मेंशन है 1:4 की रेशो में आई है। इसका मतलब क्या है कि जितनी पोस्ट हैं, यानी जितने बंदे सेलेक्ट होने हैं, 8575 जो पोस्टें हैं, उससे 4 गुना ज़्यादा बच्चे इस लिस्ट में। समझ रहे हैं मेरी बात? यानी अगर एक पोस्ट है तो यहाँ पर 4 लोगों के नाम फिगर होंगे, यानी 3 लोग इसमें से बाहर जाएंगे। अभी जो 4 बच्चे हैं, 4 में से एक ही सिलेक्ट होगा और 3 बच्चे बाहर जाएंगे। तो ये फाइनल लिस्ट आपकी नहीं है। और उसके बाद अभी ये है कि काफ़ी बच्चे क्लेम करते हैं कि हमारे अभी उन्होंने 5 नंबर एक्स्ट्रा डाले हैं, हम नॉन एम्प्लॉय हैं, हम एक्स सर्विसमैन हैं, या जो भी है। तो काफ़ी सारे बच्चे जो इनकी वेरिफिकेशन होगी और साइड वेरिफिकेशन में उनको एक्स्ट्रा 5 मार्क्स जो उन्होंने क्लेम कर रखे हैं वो पोजेस ना कर पाएँ, तो उनका मेरिट फिर से नीचे आएगा और जो नीचे वाले हैं उनका मेरिट ऊपर जाएगा, जो अभी की लिस्ट है। तो अभी की लिस्ट को आप फाइनल लिस्ट बिल्कुल भी नहीं कह सकते। इसमें बहुत सारे फेरबदल जो हैं अभी होने हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। तो उसके बाद जो लिस्ट आएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो लिस्ट आएगी, वो आपकी फाइनल लिस्ट होगी। और दूसरी चीज़ ये भी है कि अभी ये है जिसमें कि एक ही इंसान जो है अलग अलग लिस्ट में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन फाइनल लिस्ट जो आएगी उसमें ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपने प्रेफरेंस दे रखी है। तो प्रेफरेंस के बेस पर आपको किसी एक लिस्ट में ही एडजस्ट किया जाएगा और बाकी लिस्ट में से आपको दूर कर दिया जाएगा। जो भी आपकी पहली प्रेफरेंस रहेगी वहाँ पर अगर आपका मेरिट बन रहा है तो आपको, मान लीजिए यूटी लेवल की पोस्ट में आपका मेरिट बन रहा है तो आपको यूटी लेवल की पोस्ट में डाल दिया जाएगा और दूसरी लिस्टों से आपका नाम पीछे कर दिया जाएगा और वहाँ से जो बच्चे जो हैं वो पुश होते जाएंगे। तो ये लिस्ट बिल्कुल भी फाइनल लिस्ट नहीं है। ये
बिल्कुल टेम्परेरी लिस्ट है और इसमें अभी बहुत ज़्यादा चेंजेस जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे आने वाले टाइम में। और इसके बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट आनी है वो तो इससे भी बिल्कुल अलग होगी। तो आइए पहला सब सवाल तो ये था। दूसरा जो है वो है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट कब आएगी, कैसी होगी और डेट कब है। देखिए सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट प्रोविजनल लिस्ट के कुछ ही घंटों में आने का प्रोविज़न अभी तक जेकेएसएसपी फॉलो करती थी। यानी जब भी प्रोविजनल लिस्ट आती थी उसके कुछ देर बाद ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट मिल जाती थी। कल भी यही उम्मीद लगाई जा रही थी। पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के पेपर में भी अगर आप देखोगे तो लगभग दिन के 1:30 के अराउंड जो है प्रोविजनल लिस्ट आई थी और शाम को 3:30 से 4 बजे के बीच में आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट आ गई थी। लेकिन जेकेएसएसबी ने क्योंकि रात को काफ़ी लेट रिजल्ट निकाला था तो उसके बाद अपलोड करने के लिए वो सूटेबल टाइम शायद नहीं होता। तो अगर इसी मेरिट के बेस पर अगर आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट आनी है, यानी इन्हीं बच्चों के बीच में से ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट आनी है सेम टू सेम, तो आपको आज आपकी डीवी की डेट जो है वो लिस्ट जो है वो मिल जाएगी और डेट भी मिल जाएगी। लेकिन शायद ये भी हो सकता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए प्रेफरेंसेस लगाकर एक लिस्ट बनाई जाए। यानी प्रेफरेंसेस जो आपने दे रखी हैं उसके बेस पर शायद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट बनाई जाए, जिसमें एक बच्चा जो है वो एक ही पर्टिकुलर लिस्ट में उसको फिगर आउट किया जाए और उसको एक ही डेट पर शायद बुलाया जाए। तो अगर प्रेफरेंसेस को जोड़कर आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट बनेगी तो उसमें फिर शायद आपको कुछ दिन और वेट करना पड़ जाए। तो अगर इसी सेम मल्टीपल लिस्ट के बेस पर अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट आएगी तो आपको आज ही मिल जाएगी। और अगर प्रेफरेंसेस को जोड़कर अगर लिस्ट बनाई जा रही है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो फिर जो है आपको कुछ दिन और जो है इसमें वेट करना पड़ेगा। और जो डीवी की लिस्ट आएगी बेटा, देखिए ये प्रोविजनल लिस्ट आपकी 1:4 की रेशियो में आई है। यानी एक पोस्ट है तो उस पर 4 बच्चे अभी फिलहाल सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो एक बच्चा सिलेक्ट हुआ है वो जॉब करेगा ही करेगा, तो वो छोड़ भी सकता है। तो इसलिए ज़्यादा बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है ताकि जो छोड़ेगा तो उसकी जगह फिर वेटिंग वाले को क्लियर मिल जाए। लेकिन जो डीवी की लिस्ट होगी ये 1:4 नहीं होगी, ये 1:1.5 होगी, ठीक है। 1:1.5 होगी। यानी एक पोस्ट है तो उस पर एक बच्चा और उसके आधा बच्चा और जो है ज़्यादा बुलाया जाएगा, ठीक है। आधा बच्चा क्यों हम ऐसे कहते हैं कि ऐसे देखने में तो आधा लगता है, लेकिन जब नंबर ऑफ पोस्ट ज़्यादा होती हैं, यानी 100 पोस्ट हैं तो 150 बंदा बुलाया जाएगा, 50 बंदे तब एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो जो लोग प्रोविजनल लिस्ट में अभी फॉल कर रहे हैं, शायद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट आएगी तो उसमें से आधे बच्चे ऐसे होंगे जो कि शायद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट में अपना नाम नहीं देख सकेंगे। तो काफ़ी अभी फिर इसके काफ़ी फेजेस होते हैं, उसको समझना बड़ा ज़रूरी है। तो शायद जो रात को प्रोविजनल लिस्ट में अपना नाम देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं, शायद डीवी की लिस्ट में उनका नाम ना होगा। तो अभी प्रोविजनल लिस्ट के बेसिस पर अपने आप को आप बिल्कुल भी इन या आउट करने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आखिरी सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि कम मार्क्स वाले कैसे आ गए। काफ़ी सारे बच्चे हैं जो कहते हैं कि मेरे मार्क्स से ज़्यादा हैं एंड मेरा नाम लिस्ट में नहीं है और मेरे से कम मार्क्स वाले जो हैं उनका नाम जो है वो लिस्ट में आ गया है। तो काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे हैं कि ये सर ट्रांसपेरेंसी नहीं हुई है, कुछ फ्रॉड कर दिया गया है। तो देखिए जब ओपन लिस्ट आई है तो इसमें फ्रॉड के चांसेस बिल्कुल कम रहते हैं। अगर अंदर अंदर से कुछ सिलेक्शन हो रही है जिसमें पब्लिक कुछ नहीं किया जा रहा है तो वहाँ पर गड़बड़ होने के चांसेस ज़रूर होते हैं। लेकिन जो लिस्ट पब्लिक हो गई है उसमें आप कहेंगे इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है, तो ऐसी बात नहीं है। देखिए सबसे बड़ी बात है एक्स सर्विसमैन। जो आपका मेरिट बन रहा है वो आपकी कैटेगरी के बेस पर बन रहा है या ओपन मेरिट में बन रहा है। और जो बच्चे कम सिलेक्शन में आए हैं वो एक्स सर्विसमैन से, और एक्स सर्विसमैन के लिए 6% की हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन अलग से होती है। तो उनका मेरिट अल्टीमेटली कम बन जाता है। जैसे आप पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की लिस्ट देखेंगे तो ओपन का कट ऑफ जो है वो 81 पॉइंट समथिंग रहा है। लेकिन एक्स सर्विसमैन का अगर कट ऑफ देखेंगे तो 38 के अराउंड है। इवन रिजर्व कैटेगरीज भी देखेंगे तो 65-70 के अराउंड ही उनका कट ऑफ रहा है। लेकिन एक्स सर्विसमैन जो हैं इनका कट ऑफ पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में 38 पॉइंट वाला भी लास्ट में सिलेक्टेड है। तो आइए देखते हैं कैसे आपको पता चलेगा कोई एक्स सर्विसमैन का है या नहीं है। देखिए ये सिलेक्शन लिस्ट है। देखिए समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिलेक्शन लिस्ट है, यूटी लेवल की लिस्ट है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये अभी लिस्ट जो है ये आ रही है जो ओपन मेरिट के बाद कैटेगरीज हैं। और ये एएलसी जो है लास्ट कैटेगरी है। और एएलसी में अगर आप देखेंगे तो नीचे जैसे जैसे आते जाएंगे, यस एएलसी आईबी,
देखिए एएलसी आईबी जो है ये आपकी कैटेगरी है एंड ये कॉलम पीडब्ल्यूडीज के लिए रहता है एंड ये कॉलम जो है एक्स सर्विसमैन के लिए रहता है। यहाँ पर देखिए जब आप एएलसी आईबी का आखिरी बंदा देखेंगे तो इसका जो है एक्स सर्विसमैन नो है, तो इट मीन्स ना ही एक्स सर्विसमैन है और पीडब्ल्यूडीज की तो लिस्ट अभी तक आई ही नहीं है। तो एएलसी वाले का आखिरी मेरिट अगर आप देखेंगे ओवरऑल 45.8, ठीक है 45.8 है। एंड इसके बाद जो सिलेक्शन लिस्ट आती है हमारे नीचे, ये देखिए इसमें एक्स सर्विसमैन जो है इसका कॉलम टिक है, यस लिखा है, यस है इट मीन्स कि ये एक्स सर्विसमैन है। तो एएलसी में फाइनल जो बच्चा सिलेक्ट हुआ है उसके 45.8 हैं। और वहीं आप ये एक्स सर्विसमैन जहाँ तक यस हैं आप नीचे आते जाएंगे तो यस 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 लास्ट अगर इनका मेरिट देखेंगे, देखिए ये देखिए यहाँ पर एक्स सर्विसमैन लास्ट यस होता है और यहाँ पर इसका मेरिट 28.12 है। तो एएलसी का कट ऑफ 45.18 आ रहा है एंड एक्स सर्विसमैन का कट ऑफ 28 पॉइंट जा रहा है। तो कोई ओपन का बच्चा जो कि 45 से 28 के बीच में था उसका मेरिट यहाँ पर नहीं बना और वो ये चीज़ सोच रहा है कि ये बच्चा अगर इसके 28 नंबर हैं इसकी सिलेक्शन होगी है तो मेरे अगर 30 या 35 थे तो मेरी सिलेक्शन क्यों नहीं हुई। तो इसकी वजह यही है कि ये एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में फॉल करता है और इनको 6% अलग से हॉरिजेंटल रिजर्वेशन मिलती है। तो आप अगर 45 और 28 के बीच में हैं लेकिन आप एक्स सर्विसमैन नहीं हैं तो आपका नाम इसमें आपको नहीं मिलेगा। और वहीं अगर जो एक्स सर्विसमैन था उसके 28 नंबर भी हैं तो वो भी सिलेक्ट है। तो ये वजह है हर जो है यूटी लेवल की पोस्ट में आपको ये देखने को मिलेगा। इवन आपकी जो डिविजनल लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल की पोस्ट है वहाँ भी ये फार्मूला जो है अप्लाई होता है। इसी की वजह से जो है कुछ लोग जो कि ज़्यादा मेरिट में फॉल कर रहे हैं, ज़्यादा जिनका मेरिट बन रहा है वो लिस्ट में नहीं है और उनसे कम वाले बच्चे जो हैं वो लिस्ट में। तो जहाँ भी आपसे कम वाले बच्चे हैं उसको इस कॉलम में प्लीज़ देखिएगा उसका यस जो है वो है या नहीं, ठीक है। ये एक्स सर्विसमैन के लिए ओके। अब आखिरी सवाल जो आता है, सॉरी इट्स नॉट पीडब्ल्यू, हाँ ये है आखिरी सवाल है बच्चों का कि हमारा रैंक जो था वो जब मेरिट लिस्ट आई थी तब ऊपर था, मान लीजिए किसी का 100 रैंक था और इस बार जो लिस्ट आई है उसका उसी सेम लिस्ट में, यानी अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल की लिस्ट में पिछली बार उसका 100 रैंक था तो इस बार उसका रैंक जो है वो 110 हो गया है। ये कैसे हो गया है? देखिए क्या हुआ था कि जब आपकी लिस्ट आई थी उसके बाद रिप्रेजेंटेशंस मांगी गई थी आपसे कि जिस बच्चे को भी अगर कोई डाउट है कि उसके नंबर कम हैं तो आप रिप्रेजेंटेशन डालिए, हम आपके रिव्यू करेंगे मार्क्स एंड अगर कुछ है तो हम आपको उसके करेक्ट कर लेंगे। तो काफ़ी सारे बच्चे हैं जिन्होंने रिप्रेजेंटेशन डाली थी, काफ़ी सारे बच्चे जो हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्ट नहीं हुई है। ऑलमोस्ट 90% बच्चे ऐसे होंगे जिनकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं हुई, लेकिन 10% बच्चे ऐसे लगभग रहे होंगे जिनकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो एक्सेप्ट हुई है और उनकी कहीं ना कहीं कैलकुलेशन ऑफ मार्क्स में गलती पहले रही होगी या फिर उनकी नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा मार्क्स थोड़े काट दिए होंगे। तो उनको जेकेएसएसबी ने वो जो गलती से मार्क्स या तो कम काउंट कैलकुलेट किए गए थे या उनकी नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा मार्क्स कट गए थे तो वो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स में मार्क्स जो हैं उनको ज़रूर मिले होंगे। एक दो मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ नॉर्मल से पॉइंट्स होंगे, यानी 0.5 या 0.10 मार्क्स जो होंगे वो उनको मिले होंगे एंड उनकी वजह से जो उनका रैंक, मान लीजिए जो आपसे पहले नीचे बच्चा था 100 आपका रैंक था, आपसे नीचे 101 से लेके 110 तक जो बच्चे थे इनको 0.5 अगर पॉइंट्स मिलते हैं तो ये आपसे अल्टीमेटली ऊपर आ जाएंगे और आप जो है इनसे नीचे के रैंक में आ जाएंगे। तो ये वजह रही है जिसकी वजह से आपका रैंक जो है वो पिछली बारी जो था उसके मुकाबले इस बार आपका रैंक जो है वो डाउन हो गया है, ठीक है। तो ये वजह रही है। उसके बाद पीडब्ल्यूडीज़ की लिस्ट की बात करें तो बिल्कुल नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा गया है कि पीडब्ल्यूडीज़ की लिस्ट जो है इसमें पीडब्ल्यूडीज़ इंक्लूड नहीं है। पीडब्ल्यू की लिस्ट जो है वो अभी सेपरेटली आएगी, अलग से आएगी। उनकी मेरिट लिस्ट जो है वो तो आ चुकी है लेकिन उनकी जो प्रोविजनल लिस्ट है वो भी अलग से आएगी। उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट जो है वो भी अलग से आएगी। उनकी डॉक्यूमेंट की डेट जो है वो बिल्कुल अलग रहेगी इनसे, ठीक है। तो अभी जो पीडब्ल्यूडीज़ वाले हैं वो शायद अपना नाम इस लिस्ट में नहीं देख रहे होंगे तो परेशान मत होइए, आपकी लिस्ट अभी नहीं आई है, अलग से आएगी। नोटिफिकेशन की आखिरी लाइन में ये चीज़ बड़े अक्षरों में लिखी गई है, ठीक है।
उसके बाद आगे देखें तो एक लिस्ट में नाम है, दूसरी में नहीं है, काफ़ी बच्चों की शिकायत है। पहले वो हर लिस्ट में अपना नाम देख रहे थे, इस बारी काफ़ी बच्चे हैं जो कह रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लिस्ट खासकर काफ़ी सारे बच्चों को शिकायत है कि उनकी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की पोस्टें थी वहाँ पर उनका नाम नहीं आया है, यूटी लेवल में आ गया है या फिर दूसरी जो है डिवीज़न लेवल में आ गया है। देखिए सबसे पहली बात है मेरिट की बात है, अगर आपकी वहाँ पर 50 सीटें थी आपकी डिस्ट्रिक्ट में आपके 50 सीटें थी, तो 50 सीटों पर 4 करके सिर्फ 200 बच्चों को लिया गया है। और अगर आपका मेरिट 250 बन रहा है तो आपका मेरिट, आपका नाम इसलिए वहाँ पर नहीं होगा। और वहीं अगर डिवीज़न की बात करें तो डिवीज़न में लगभग 1500 पोस्टें, और 1500 को 4 से करोगे तो लगभग 6000 बच्चों को बुलाया गया है। तो वहाँ इसलिए आपका जो है वो आपको फिगर आउट अपना देखने को मिल रहा है। और यूटी के लेवल में मान लीजिए कि 100 पोस्टें हैं, तो 100 में से 4 गुना करके 400 पर जो है 400 बच्चों को बुलाया गया है, तो वहाँ पर भी आपको शायद आपका नाम दिख रहा होगा। यही वजह है क्योंकि आपकी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की पोस्टें हैं वो सबसे कम हैं, इसलिए आपका मेरिट वहाँ पर नहीं बन रहा होगा जितने बच्चों को बुलाया गया है। तो आपकी यूटी की पोस्टें ज़्यादा हैं, आपकी डिवीज़न की पोस्टें नंबर्स में ज़्यादा हैं, इसलिए आपको डिवीज़न की पोस्टों में कॉल आई है प्रोविज़नल लिस्ट में, और डिस्ट्रिक्ट की पोस्टों में नहीं आई है। तो ये वजह है जिसकी वजह से आपको एक लिस्ट में आपका नाम देखने को मिल रहा है, दूसरी में नहीं मिल रहा है। तो यही इश्यूज़ हैं, इसके ऊपर हमने बात की। आई होप आप लोगों को अब काफ़ी चीज़ें क्लियरिटी होगी। और फिर मैं यही कहूँगा कि जो प्रोविज़नल लिस्ट में अभी नाम आए हैं वो बंदे, उनमें से काफ़ी सारे बच्चे होंगे शायद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जब लिस्ट आएगी तो उसमें उनका नाम नहीं होगा। तो ये लिस्ट फाइनल नहीं है, तो इसको देखकर प्लीज़ अपनी कोई भी फैसला मत लीजिएगा, क्योंकि अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट जो है वो बिल्कुल इससे अलग होने वाली है। अलग नहीं कहेंगे लेकिन इससे काफ़ी कम होने वाली है, ठीक है। तो जब डीवी की लिस्ट जब आ जाएगी तो तब हम डीवी की लिस्ट के हिसाब से बात करेंगे। और जो डीवी की लिस्ट में जिसका नाम फिगर आउट होगा, ऑलमोस्ट जो है मैं आपको बताऊंगा एक चीज़ कि ऑलमोस्ट जो है वो सिलेक्टेड ही माना जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, देखते रहिए ऐड।